मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हूँ। मैं एरा लखनऊ मेडिकल कॉलेज में डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन और प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन हूँ। इसके पहले मैं वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली का डायरेक्टर रह चुका हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई का भी डायरेक्टर रह चुका हूँ। और मैंने KGMC अब जिसको किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ कहते हैं, मैं लगभग 40 साल रह चुका हूँ और 15 साल में वहाँ पल्मोनरी मेडिसिन का हेड भी रह चुका हूँ। आज 4 फरवरी 2020 है। 4 फरवरी का दिन पूरे संसार में वर्ल्ड कैंसर डे के नाम से मनाया जाता है। कोई दिन मनाने का मकसद ये होता है कि कैंसर के बारे में नॉलेज को, इस ज्ञान को बढ़ाया जाए, जिससे कम से कम लोगों में कैंसर हो और कम से कम लोग कैंसर से मृत्यु हो सके। WHO की एक एजेंसी है जो कैंसर पर रिसर्च करती है। उसकी डाटा अभी रिलीज़ हुई है कुछ दिन पहले, और वो कहता है कि पूरे संसार में लगभग 2 करोड़ लोग कैंसर से ग्रसित हुए 2018 में। और ये भी एस्टिमेट किया गया कि अगर इसी गति से कैंसर बढ़ता रहा तो 20 साल में यानी 2040 तक ये 1.5 गुना हो जाएगा, यानी 2 करोड़ से लगभग 3 करोड़ हो जाएगा। और कैंसर आप जानते हैं बहुत भयावह बीमारी समझी जाती है, तो इससे डेथ भी देखिए, अगर 2 करोड़ कैंसर हुआ तो लगभग 1 करोड़ लोग कैंसर से हर साल मर जाते हैं। और ये भी एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये संख्या 2040 में 1.5 गुना हो जाएगी, 1.5 करोड़ हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि कैंसर कहीं का भी हो, शरीर के हर अंग में कैंसर हो सकता है, और कहीं का कैंसर है वो लेट पता लगता है, क्योंकि सिम्टम्स शुरू में ज़्यादा नहीं होते हैं, तो लेट पता लगता है। और तो इससे इसकी डायग्नोसिस लेट होती है, और जब डायग्नोसिस देर से होती है तो उसका इलाज भी मुश्किल से होता है, महंगा होता है, और काफ़ी लोगों की मृत्यु हो जाती है। जहाँ तक भारतवर्ष का सवाल है, भारतवर्ष में भी लगभग 12 लाख लोग हर साल कैंसर से ग्रसित होते हैं, जिसमें से लगभग 8 लाख लोग मर जाते हैं। और भारतवर्ष में सबसे जो कॉमन कैंसर है वो ब्रेस्ट का कैंसर है। ब्रेस्ट के अलावा ओरल कैंसर जो तंबाकू खाने से होता है, फीमेल्स में सर्विक्स का कैंसर, मेल फीमेल दोनों में लंग का कैंसर, पेट का कैंसर और लार्ज इंटेस्टीन का कैंसर, ये कॉमन साइट्स है जहां इंडिया में कैंसर होते हैं। और जहां तक मेल्स में कॉमन साइट होता है वो होता है ओरल कैंसर। ओरल मेल में सबसे ज़्यादा कॉमन ओरल कैंसर है, जो मैं बता चुका हूँ कि तंबाकू के सेवन से होता है। हमारे बहुत से भाई बहनें तंबाकू का सेवन करते हैं इस देश में। लंग का कैंसर होता है, लार्ज इंटेस्टीन का होता है, पेट का होता है, और इसोफेगस खाने की नली का कैंसर भी खूब होता है। और फीमेल्स के अंदर देखा जाए वही बात, तो सबसे ज़्यादा आप समझ चुके होंगे ब्रेस्ट का कैंसर होता है, सर्विक्स का कैंसर होता है, ये 2 ओवरी का कैंसर होता है। ये 3 आर्गन फीमेल रिलेटेड हैं। और वैसे ओरल कैंसर, लार्ज इंटेस्टीन का कैंसर और इवन लंग कैंसर भी फीमेल्स में भी होता है। तो कहने का मतलब कैंसर हर तरह के सिस्टम को, हर तरह के आर्गन को इन्वॉल्व करता है, और इसका इलाज आप देख चुके हैं, महंगा है, मुश्किल है, इसीलिए इसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। अब रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, सवाल इस बात।
आप देख चुके हैं कैंसर का सबसे बड़ा जो कारण है वो है तंबाकू का सेवन। तंबाकू कई तरह से इस भारतवर्ष में सेवन किया जाता है। तंबाकू खाई जाती है, तंबाकू धूम्रपान के जरिए ली जाती है, और धूम्रपान भी कई तरह से की जाती है। सिगरेट के जरिए की जाती है, बीड़ी के जरिए की जाती है। तो भारतवर्ष में ऐसी एक भ्रांति थी कि शायद बीड़ी छोटी होती है, तंबाकू कम होता है, तो शायद बीड़ी कम नुकसानदायक, इसलिए हमारी भारत की जो रूरल पॉपुलेशन है वो बीड़ी बहुत पीती है। लेकिन ऐसा रिसर्च भारतवर्ष में हुआ कि बीड़ी डाल दो, उसका तंबाकू कम जरूर है लेकिन किसी तरह से वो कम नुकसानदायक नहीं है। सो रोकथाम के लिए सबसे पहला रोकथाम जो करना है वो तंबाकू के सेवन पर करना है। ये भी अभी रिसर्च हो चुका है कि लोग कहते हैं साहब हमने तो खा लिया, हमने तो सिगरेट बीड़ी पी ली, तो ऐसा नहीं है। जब भी आप पहली बात तो ये हमेशा कहते हैं भाई शुरू मत करिए, और दूसरी बात अगर आप सेवन कर रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए, अभी भी समय है। तंबाकू के बाद दूसरा कारण आता है अल्कोहल यूज़। एक्सेस ऑफ अल्कोहल यूज़ आल्सो कॉजेज कैंसर। शुगर का इस्तेमाल, ऐसा पाया गया है अगर जो लोग शुगर ज़्यादा खाते हैं उनमें भी कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। एक तो ओबेसिटी, वो लोग ओबीज हो जाते हैं, ओबेसिटी में भी हम आपको बताएंगे वो भी एक रिस्क फैक्टर है। उसके बाद जो हमारा खान पीन है उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कैंसर कर सकती हैं। जैसे आजकल हमें फैशन बन गया है प्रोसेस्ड फूड खाने का। लोगों के पास समय नहीं है, घर में सब लोग काम करने वाले हैं, तो लोग प्रोसेस्ड फूड आसानी से खाते हैं। प्रोसेस्ड फूड है, ग्रिल्ड फूड है बाहर जाके, और जो खाना जो चार्ड करके, जैसे आप चिकन खाते हैं उसको बिल्कुल काला करके खाते हैं। कैंड फ्रूट्स हैं, प्रिकल्ड हैं कैंड, तो इन सबों में जो चीज़ जिससे प्रिजर्वेटरी यूज़ किया जाता है, ऐसा माना गया है कि इन सबों में कैंसर कारक तत्व हैं और इससे भी कैंसर के होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और ओबेसिटी हम बता चुके हैं कि ओबेसिटी, अगर कैंसर से प्रिवेंट करना है, कैंसर से बचना है, तो ये जो आदतें हैं उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि तंबाकू का सेवन ना करना, धूम्रपान ना करना, अल्कोहल का सेवन ना करना, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना, ग्रिल्ड फूड, चार्ड फूड, टिन्ड फूड, प्रिकल्स, शुगर्स, ये सब कैंसर कारक हो सकते हैं। और इसके अलावा कैंसर के सिर्फ खाने से ही नहीं, आपके विचार पे भी बड़ा फर्क पड़ता है। आप टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, आपको बहुत परेशानी में हैं, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर कैंसर का हो सकता है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ अपना विचार सही रखिए, अपना आहार सही रखिए, थोड़ा व्यायाम करिए, सीडेंट्री लाइफ मत बिताइए, योग कर सकते हैं। तो ये सब करने के बाद आपकी लाइफ स्टाइल इम्प्रूव होगी, और लाइफ स्टाइल इम्प्रूव होगी तो सिर्फ कैंसर से ही नहीं बचेंगे बल्कि और बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। तो आज के दिन मेरा मैसेज वर्ल्ड कैंसर डे के दिन यही है, आप इन खराब चीज़ों से जो हार्मफुल हैं शरीर के लिए बचें और अच्छी ज़िंदगी बिताएं। धन्यवाद।